गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस खूबसूरत सी सुबह में सूरज की किरणों के साथ, कोयल की कूक के साथ और खूबसूरत से फूलों के साथ आप सबका हिंदू नवर्स के प्रथम दिन में स्वागत करती हूँ आपने अपने चैनल डुगू एंड फैमिली में। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की और नवरात्र की प्रथम नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और देखिए, माता रानी को अर्पण करने के लिए आज गुलाब का फूल भी खिल गया है। इतने दिनों से मैं इन कलियों को देख रही थी कि नवरात्र पे भगवान करे ये फूल खिल जाएं, और आज पहला फूल खिला है। कलियां बहुत सारी आई हुई हैं और दूसरा फूल कह रहा है कि मैं दूसरे नवरात्र पे माता रानी के चरणों में नतमस्तक होऊंगा। आप देख रहे हैं कितनी कलियों की भरमार है। जब भी हम 1 जनवरी को न्यू ईयर विश करते हैं ना, तो मेरे जो बड़े भैया हैं वो हमेशा कहते हैं ये अपना नववर्ष नहीं, ये अपना नववर्ष नहीं। शायद आप सब ने ये कविता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो अभी पढ़ लीजिएगा। और सही मायने में उस कविता में पूरा दर्शाया गया है कि वास्तव में 1 जनवरी को हमारा नववर्ष मनाने का कोई तुक नहीं बनता। सभी लोग रजाइयों में दुबके पड़े रहते हैं, मौसम भी बेकार रहता है। और अपना जो नववर्ष है उसमें देखिए कैसे फूलों की बहार आई हुई है, बसंत का आगमन होता है, हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल होता है। तो सही मायने में अपना जो हिंदू नववर्ष है वो ही नववर्ष मनाया जाना चाहिए। तो आप सब ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी ना? नहीं दी हैं तो दे दीजिए, क्योंकि आज ही के दिन सृष्टि रचना का दिन कहलाता है। ब्रह्मा जी ने जो रचना आरंभ की थी आज के दिन ही की थी, प्रतिपदा के दिन। प्रभु राम ने इसी दिन राज्याभिषेक के लिए चुना था और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। बसंत का आरंभ भी प्रतिपदा से ही होता है। यानी किसान जो साल भर मेहनत करते हैं, किसानों की मेहनत का फल मिलने का यही टाइम होता है। और जो हमारे नक्षत्र होते हैं वो भी शुभ स्थिति में होते हैं, तो कोई भी शुभ कार्य आरंभ किया जाता है। और यह नववर्ष को, हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। कहीं पे गुड़ी पड़वा, उगादी, बिहू और पोइला बोईशाख और भी बहुत सारे नाम हैं। यानी हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हिंदू नववर्ष की जानकारी के लिए आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं और आपको ये जानकारी होनी भी चाहिए। तो देखिए हमारी छुटकी की शरारतें आज बस पूछो मत, कितनी एक्टिव हो रखी है ये। सुबह से 4 बजे से इधर उधर फुदकती घूम रही हैं। हमारे दिन की शुरुआत होती है हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना देने से। तो उनका खाना तैयार कर लिया है मैंने, एक प्लेट में दही और रोटी। तो चलिए उनको चल के खिला देते हैं हम। और उनको खाना खिला के आई तो इतने में छुटकी के जो भाई बहन हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, इनको भी खाना दे देते हैं हम। और इनको खाना खिलाने के लिए मैं हमेशा ऊपर लेके जाती हूँ कि छुटकी तो ज़बरदस्ती पालतू बन गई और ये भी तैयार बैठे हैं पालतू बनने के लिए। तो चलिए अब पहुंच गए हम माता रानी के मंदिर। आज प्रथम नवरात्र है और मेरी कोशिश रहती है कि पहले नवरात्र पे मैं मंदिर जा पाऊँ। तो जल्दी से बस अपने नहा धो के फटाफट से हम मंदिर पहुंच गए। और यहाँ पे हर बार जैसे देखा जाता है वही बस देखने को जो दृश्य था वो मिला मुझे। रोटियों का ढेर माता रानी के सामने लगा हुआ था, जैसे माता रानी को रोटी का भोग लगाया गया है। रोटी है, बाजरा है, और आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से सारा फैला रखा है। हमारे वहाँ क्या होता है कि नवरात्र में क्या पूरे साल मतलब मंदिर में अच्छे से सफाई रहती है और इससे मन में शांति और सुकून मिलता है जब भी मंदिर जाते हैं। लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट लगता है, क्योंकि अनाज की ढेरियाँ बनी रहती हैं। शिवरात्रि पे हर मूर्ति पे दूध चढ़ाया जाता है, चाहे वो भगवान शिव की है या नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी श्रद्धा होती है। मेरी जो श्रद्धा बनती है उसके हिसाब से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है माता रानी के व्रत, उसको मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया। क्योंकि जो आते ना श्रद्धालु भक्त, वो माता रानी को भोग भी लगा के जाते हैं इस ग्लास के ऊपर ही। तो इसको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ किया। इस बार मैं कपड़ा लेके आई थी, लास्ट ईयर तो मैं कपड़ा नहीं लेके आई थी, तो इनका मैंने टॉवल ले लिया था। हाँ, इस बार मैं घर से ही कपड़ा लेके चली थी, याद था मुझे। और अच्छे से फिर इसको मैंने साफ़ किया। नीचे से फिर जो अनाज और रोटियों की ढेरी लगी हुई थी उन सबको भी हटाया। और बाहर जो अनाज डालने की जगह बनी हुई है वहाँ पे पक्षियों के लिए, वहाँ पे ले जाके मैंने इन सबको डाल दिया। उसके बाद से मैंने फटाफट झाड़ू लगाने स्टार्ट की। और जो बाहर मैंने देखा कि कुछ भक्तजन आने लगे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, इसलिए फटाफट से काम को निपटाना था मुझे।
इसलिए फटाफट से जल्दी जल्दी मैं अपना काम करने लग रही थी और जल्दी से झाड़ू लगा के आसन बिछा दिया था। इतने में 2 बच्चे आ गए थे अपनी माँ जी के साथ और ये पूजा करने लग गए। उन्होंने क्या किया, मैं जो घर से दीपक लेके आई थी ना, उसी दीपक में अपनी बत्ती जला दी। वो तो शुक्र है कि मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी अपने दीपक। मैं अपना फ़ोन लगा हुआ छोड़ गई थी और इन लोगों को पता नहीं था। ये सारी रिकॉर्डिंग उसकी वजह से हो गई और मैं बाहर जाके झाड़ू लगाने लग गई थी। उनके जाने के बाद फिर मेरा काम भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने भी आराम से बैठ के पूजा कर ली। अपने घर से जो मैं प्रसाद लाई थी और जो फूल लेके आई थी, पुष्प लाई थी, वो माता रानी को अर्पण कर दिया। और आपको पता है, जब भी भगवान को हम कुछ अर्पण करते हैं ना, तो ये बोलना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण। क्योंकि हम तो भगवान जी को या माता रानी को कुछ भी नहीं दे सकते ना, जो कुछ भी देती हैं वो ही देती हैं। तो अच्छे से पूजा हो गई और उसके बाद फिर जो मैं प्रसाद लेके आई थी, मैंने सोचा कि चलो ये नंदी महाराज जी घूम रहे हैं, इनको खिला देती हूँ, लेकिन इन्होंने खाने से मना कर दिया। बाहर आए तो ये 3 टांगों का डॉगी था, बेचारे की 1 टांग नहीं थी। और मैं घर से बिस्किट लेके चली थी, इसीलिए कि शायद वहाँ पे कोई डॉगी वगैरह मिल जाएगा तो मैं खिला दूँगी। और ये देखिए हमारे भैरव बाबा के रूप मिल गए। इनकी 3 ही टांगें हैं, 1 नहीं है बेचारे की। और आराम से इन्होंने बिस्किट खा लिए। और ये देखिए हमारे गांव का तालाब पूरा भरा हुआ है, काफ़ी प्यारा लगता है, सफाई भी लग रही है इसमें। तो वो प्रसाद गैया मैया ने खा लिया और देखिए कितने प्यार से खा लिया इन्होंने। और ये हमारी नौटंकी बाज स्टार्ट हो गई है, इसकी नौटंकी। देख रहे हैं कैसे बेहोश पड़ी है, ये नाटक करती है 1 नंबर का। और इन महाशय ने नई नई कटिंग करवाई है, बहुत ही क्यूट सी कटिंग करवा रखी है। देखिए तो कितने प्यारे लग रहे हैं। एक बार तो फुदक के भाग गए थे, फिर मैंने कहा लो आपकी फ़ोटो खींचती हूँ मैं। तो इतने आराम से प्यार से मुझे देख देख के फ़ोटो अपनी खिंचवा रही है। ये मुझे नहीं पता खिंचवा रहा है या खिंचवा रही है, पर हाँ अच्छा लग रहा था। जब मैं प्लॉट में आती थी तो भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है और मुझे समझ नहीं आता किसकी खुशबू आ रही है। आज बिल्कुल इस कड़ी पत्ते के जब मैं देखने लग रही थी ना, तो मुझे समझ में आया यार कड़ी पत्ते की खुशबू है। यहाँ फिर दूसरे प्लॉट में आई तो देखा काली महारानी जी आराम से सोई हुई हैं ठंडक में। और ब्रू मेरे साथ घर से आया था और यहाँ आते ही बस सो गया। और देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल खिल गए हैं इस कनेर में, बिल्कुल गुलाब जैसे लगते हैं दिखने में। बहुत ही प्यारा सा कलर है और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये येलो कलर के फूल, ये भी बहुत प्यारे हैं। तो हमारा हिंदू नववर्ष है ना, तो फूलों की बहार तो आनी ही आनी है। और ये देखिए हमारी मौसमियाँ कितनी बड़ी बड़ी सी होने लगी है ना, नींबू की साइज़ की हो गई हैं। और इसके पास से गुजरो तो मौसमी की खुशबू आती है और मन इतना खुश हो जाता है इन्हें देख के कि हाँ। और नींबू भी देखिए पूरे गुच्छों में लगे हुए हैं और इनका आकार भी अब बढ़ने लग रहा है। यहाँ प्लॉट में आ जाते हैं ना तो काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट रहती है, गिलहरियों की शरारतें होती हैं और जो मोरनियाँ होती हैं वो भी बैठी रहती हैं और साथ में डॉग्स भी बैठे रहते हैं। कितने हैरानी की बात है ना कि मोरनी और डॉग सब रहते हैं प्लॉट में और आराम से रिलैक्स होके सोए रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है और ठंडक भी रहती है, पेड़ों पे नए नए पत्ते आ गए, उन्हें देखना भी अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने नवरात्र के फास्ट तो किए नहीं, इसलिए मैंने घर पे चौकी भी नहीं लगाई और इसलिए मैंने घर की कोई पूजा आप लोगों से शेयर नहीं की। हाँ, आज बस मेरा ट्यूसडे का फास्ट है। अच्छा लगा कि आज नवरात्र के पहले दिन में मंदिर आ पाई। तो इस तरह से बीता आज का दिन हिंदू नववर्ष का और पहले नवरात्र का। तो आप सबको दोबारा से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबके जीवन में प्यार हो और मेल मिलाप हो। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खुशियाँ बांटती रहिए। जय माता दी।